अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो बना रहा हूँ। आज जो टॉपिक है वो 10 मरला घर है। 10 मरला घर के आपके साथ ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर भी 2022 में जनवरी के महीने में कितनी कास्ट आएगी और फिनिशिंग के ऊपर कितनी लागत आएगी, और आपके साथ जो इसके ऊपर आने वाला ख़र्चा 2022 में वो लेबर रेट विद मटेरियल वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मटेरियल की कितनी लागत होगी, हर एक आइटम को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि जो भी मालूमात होगी इंफॉर्मेटेड के तौर पे कि स्टील आज के दौर में 2022 में कितने का है और 2021 में कितने का है, वो भी रेफरेंस के तौर पे आपके साथ शेयर करेंगे। और जब भी आपने 10 मरला घर बनाना है या 5 मरला बनाना है, 3 मरला बनाना है, तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत होगी वो है साइट लेआउट प्लान है। जब आपका आर्किटेक्चर प्लान बन जाएगा तो आपने उसके बाद अपनी एक्सिक्यूशन स्टार्ट करनी है। एक्सिक्यूशन के बाद ब्रिक कितनी लगनी है ये डिपेंड करता है कि आपकी फाउंडेशन कितनी गहरी है। आमतौर पे कुछ हजरात का ये भी होता है कि जहाँ पे सोसाइटी में वो घर लेते हैं उनकी जो रोड लेवल से आमतौर पे जो नेचुरल सरफेस लेवल होता है अमूमन तौर पे वो 5 से 6 फुट तक होता है। फिर उसके बाद 3 फुट तक या 2.5 फुट तक हमने नीचे जाना होता है। जिस तरह एक्सीवेशन जब हम करते हैं उसकी गहराई जो होती है फाउंडेशन से लेके रोड तक जहाँ पे हमारा रोड लेवल है, फिर उसके ऊपर 2 फीट तक ऊपर DPC लेवल होता है। इस तरह का हमारी जो गहराई होती है ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जितनी ईंट की ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे जो फाउंडेशन में ईंटें ज़्यादा लग जाती है। एक तो होती है ये, अगर आपका घर के ऊपर जो आपका रोड लेवल से अमूमन तौर पे 2.5 फुट या 3 फुट तक आपका NSL लेवल है, नेचुरल सरफेस लेवल, उसके बाद 2 फुट या 2.5 फुट आप नीचे जाते हैं, 5 फीट तक हो जाता है, तो उसके ऊपर आपकी अमूमन कम ही ईंटें लगती है। जहाँ पे आपकी 10 मरला के ऊपर आपकी 30,000 फाउंडेशन के ऊपर ईंटें लगनी है तो उसके ऊपर आमतौर पर आपकी 35 से 38,000 ईंटें लग जाती है, जितनी ज़्यादा गहरी बुनियादें होती है। तो आपको यही मशवरा दूंगा कि जहाँ पर ज़्यादा गहरी बुनियादें वहाँ पर आप अपनी बेसमेंट को अप्रूव बनवा के तो बेसमेंट RCC की आप इजाज़त लेके तो आप अपनी बेसमेंट बना लें। तो आपका यानी कि 2 फ्लोर अगर आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाना है तो उसके आपके लिए साथ बेसमेंट वाला एरिया भी आपके अंदर फ्लोरिंग के अंदर आ जाएगा। और चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन कौन सा मटेरियल कितनी कॉस्ट आएगी और इनका रेट क्या है, वो भी आपके साथ ये वीडियो बनाने का टॉपिक है। और सबसे पहले हमारा जो है ब्रिक, सैंड, क्रश और रोड़ी। हम सबसे पहले हमारे पास ब्रिक है। मार्केट के अंदर आपका जो 10 मरला घर होगा फाउंडेशन से लेकर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद हमारा जो ममटी वाला एरिया आ जाएगा, पैरापिट आ जाएगी और सेप्टर टैंक आ जाएंगे। जितना भी ये बाउंड्री वाल है फ्रंट की और बैक की साइडों की हमारे पास गली है, तो उसी के तौर पे पैसेज जो एरिया आएगा उसके साथ जो ईंटें लगेगी वो हमारे पास लगेगी 85,000 आपकी 10 मरला घर के ऊपर ईंटें लगेगी। तो 13 रुपये रेट है मार्केट के अंदर। तो इसी हिसाब से जो आपका पास लागत आएगी वो 9,80,000 के करीब आपकी अव्वल ईंट की कॉस्ट आपके साथ आएगी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है सैंड, रोड़ी, रावी की। तो आपने ये ख्याल करना है कि आपने ब्रिक वर्क के तौर पे जितनी भी आपने ब्रिक वर्क करना है उसके अंदर ब्रिक वर्क के अंदर आपने रावी इस्तेमाल करनी है और जो प्लस्तर के तौर पे आपने चनाब इस्तेमाल करनी है, इनर का या आउटर का। जो रावी आपके पास इस्तेमाल होगी वो 6,000 CFT होगी और 20 रुपये आपको पर CFT के तौर पे आपको जो डंपर मिल जाएगा वो उससे भी कास्ट कम हो जाती है। नहीं तो आपको ट्रैक्टर ट्राली के तौर पे आपको 3 सैकड़े या 350 CFT के तौर पे मिलेगी। तो उसकी जो रेट होगा मार्केट के अंदर वो आपको 5,000 या 6,000 की होगी। जो तकरीबन हमारे पास रेत इस्तेमाल होगी वो 1,20,000 की रावी हमारे पास जो रेत होगी सैंड वो इस्तेमाल होगी। सैंड चनाब प्लस्तर के लिए 12,000 CFT हमारे पास चनाब इस्तेमाल होगी। 38 से 40 रुपये 2022 में इसका रेट है। 42,000 के करीब आपकी चनाब की सैंड इस्तेमाल होगी। क्रश मार्गला जो मैंने लेंटर और रूफ़ के अंदर इस्तेमाल की है वो मेरे पास 1500 CFT है और उसका जो रेट है वो 100 रुपया है। और इसी तरह 1.5 लाख की मेरी मार्गला क्रश का जो ऊपर ख़र्चा आएगा लेंटर रूफ़ जितना भी है उसके ऊपर। जो मेरा क्रश सरगोदा है वो मेरी फ्लोरिंग के अंदर है, वो मेरी 800 CFT है और मौजूदा रेट जो उसका चल रहा है वो भी 80 से 85,000 रुपये है और तकरीबन मेरी 80 से 85,000 रुपये की क्रश सरगोदा लगेगी। उसके बाद ब्रिक ब्लास्ट जो आपने फाउंडेशन के तौर पे रोड़ी डालनी है PCC के तौर पे और अपनी फ्लोरिंग के तौर पे वो 6 इंची या 4 इंची की थिकनेस के हिसाब से आप डालेंगे, वो डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग के मुताबिक। वो तकरीबन मेरी 40 से 45,000 की ब्रिक जो रोड़ी है वो इस्तेमाल होगी जिससे ब्रिक ब्लास्ट कहते हैं। आपको एक और इसके अंदर एडवांटेज देता जाऊँ
कि आपने ब्रिक ब्लास्ट की बजाय आपको सब बेस जो रोड के अंदर पत्थर डलता है वो आपने एक गाड़ी मंगवा लेनी है। वो भी आपको 40 से 45 के करीब मिलेगी, 45,000 के करीब। तो उसी के अंदर आपका जो वाटर सीमर रेशो होती है, जिनके अंदर जो मॉइस्चर ऑब्जर्व करती है, वो उसके अंदर ये होती है कि जो नमी के ख़िलाफ़ मज़ामत पैदा करता है वो अच्छा होता है रोड़ी के तौर पर। सेकेंड हमारे पास है सीमेंट। हमारा जितना भी 10 मरले का घर के ऊपर जितना कास्ट आएगी, प्लस्तर, फ्लोरिंग और जितना भी पैरापिट के ऊपर लेंटर डल जाएगा, उसके ऊपर जो मेरे पास बैग आएंगे वो 750 बैग आएंगे और मौजूदा जो रेट है वो 740 रुपये है। आपने मैपल लीफ या डीजी ये लगाना है और बेस्ट वे आपने सीमेंट नहीं लगाना। तकरीबन आपका 6 लाख के करीब आपका सीमेंट लगेगा। और उसके बाद रेनफोर्समेंट स्टील बार आ जाएगी 60 ग्रेड की। ये आपने अमरीली लगाना है, मुगल लगाना है, सुप्रीम लगाना है और जो 60 ग्रेड का होना चाहिए वो लगाना है। वो तकरीबन हमारे पास 5,000 यानी कि 5,000 kg हमारे पास लग जाएगा तकरीबन स्टील। वो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 5 टन के करीब हमारा स्टील लगेगा। 190 रुपये इसकी प्राइस है मौजूदा 2022 में। तो तकरीबन हमारे पास 7,90,000 रुपये का स्टील लग जाएगा। उसके बाद हमारी अर्थ फिलिंग जिसे कहते हैं प्लॉट की फिलिंग, गस्सू, जो भी हमारे ऊपर प्लॉट के अंदर आएगा 10 मरले के प्लॉट के तौर पे वो आपका नेचुरल सर्फर लेवल के तौर पे ही आपको कंसीडर करेंगे कि आपकी बराई कितनी है। वो 5 फीट तक है, वो 4 फीट तक है, वो 8 फीट तक है। जितनी बराई ज़्यादा होगी उतना रेट ज़्यादा हो जाएगा। जो सैंड क्वेश्चन, आपने सैंड नहीं इस्तेमाल करनी, ना ही मिट्टी इस्तेमाल करनी है। आपने सैंड क्वेश्चन इस्तेमाल करना है जिसे गस्सू कहते हैं, जिसके अंदर 70% सैंड होती है, 30% क्ले होती है। उसका मिक्सअप होता है, ब्रीक होता है वो, यानी कि ये पानी अब्जॉर्प्शन के अंदर वो अच्छा होता है। जितना पानी उसको लगेगा उतनी ज़मीन मजबूत होगी और वो आपने इस्तेमाल करना है। वो आपके पास आएगा 90,000 के करीबन आपका ख़र्चा जो आएगा गस्सू का फिलिंग के तौर पे आएगा। लेबर मेरे पास 3300 CFT SFT के तौर पे मेरे पास एरिया आएगा। जो लंबाई तरफ चौड़ाई जितना हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, पैरापिट का और जितने भी डिज़ाइनिंग वाले शेड आएंगे वो 3300 SFT मेरे पास एरिया है। 390 रुपये मेरे पास रेट है। ग्रे का ये बता रहा हूँ 12,87,000 रुपये मेरा लेबर के ऊपर ख़र्चा आएगा जो तेसी कांडी का काम करेंगे। इसके अंदर फिनिशिंग मार्बल का वो ऐड नहीं है। और प्लम्बरिंग जो मेरे पास आएगी वो प्लम्बरिंग और इलेक्ट्रिक कंड्यूट पाइप है। जो प्लम्बरिंग वर्क के ऊपर पॉपुलर और तुर्क प्लास्ट के अंदर आएगा वो तकरीबन मेरा 1,20,000 से लेके 1,40,000 रुपये तौर पर पॉपुलर जो प्लम्बरिंग का काम करवाऊँगा उसके ऊपर आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक पॉपुलर या तुर्क प्लास्ट है, उसी के अंदर जो कंड्यूट पाइप आप इस्तेमाल करेंगे छत के अंदर वो भी है। उसके अंदर 50,000 रुपया तकरीबन मेरा कंड्यूट पाइप के तौर पे इस्तेमाल होगा। जो आपके पाइप होंगे छत के अंदर, जो फाइन बॉक्स होंगे, लाइट बॉक्स होगी जिस तरह, और उसके बाद वॉल लाइट के तौर पे जितना भी काम होगा वो 50,000 के करीब मेरा प्लम्बरिंग का और इलेक्ट्रिक का काम होगा। यानी कि 1,40,000 रुपया प्लम्बरिंग वर्क का और 50,000 रुपया मेरा उसका 1,90,000 का दोनों का आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ग्रिल, गेट और चंगाठ। जो चंगाठ मैंने इस्तेमाल की है वो 16 गेज की है। 16 गेज के अंदर जो मेरी तकरीबन घर के अंदर चंगाठें इस्तेमाल होंगी वो तकरीबन 90,000 के करीब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के तरफ इस्तेमाल होगी। उसके बाद मेरे पास जो एरिया इस्तेमाल होगा ग्रिल है। ग्रिल तकरीबन मेरे पास जो एरिया इस्तेमाल हो रहा है वो 280 से लेके 350 तक, वो डिपेंड करता है सेफ्टी ग्रिल की नेचर किस तरह की है। क्वालिटी आपने 370 का लगाना है, 16 इंच या 18 गेज के अंदर पाइप लगाना है, वो तकरीबन आपके 80,000 के करीब सेफ्टी ग्रिल लगेगी। और उसके बाद गेट है जो मार्केट के अंदर वो 900 से लेके 1100 तक इसका रेट चल रहा है पर स्क्वायर फुट का। और तकरीबन मेरे पास जो गेट बनेगा जितना साइज़ उसका ज़्यादा होगा उतना रेट ज़्यादा हो जाएगा, जितना कम होगा उस हिसाब से रेट कम हो जाएगा। जो 13 फीट आपकी चौड़ाई में और 7 फीट हाइट में वो तकरीबन आपका 90,000 के करीब गेट और प्लस पिलर लगेगा। और उसी के बाद आपका ये आ जाएगा। उसके बाद अदर आइटम के अंदर टर्माइट स्प्रे आ जाएगी, वो तकरीबन आपकी 35 से 40,000 की टर्माइट स्प्रे होगी जो फाउंडेशन में करेंगे। उसके बाद जो हमारी फ्लोरिंग होगी, फ्लोरिंग से पहले जब ब्रिक ब्लास्ट डल जाएगा तो उसके अंदर हमारी 35 से 40,000 की फ्लोरिंग और टर्माइट स्प्रे हो जाएगी। और फिर वाटर प्रूफिंग जो छत के ऊपर है वो तकरीबन हमारी 80,000 के करीब वाटर प्रूफिंग होगी। जो छत की टाइल बिचुमन की शीट डाल के उसकी बहुत 1-2 की निस्बत से या 1-3 की निस्बत से उसकी फिलिंग वगैरह कर देंगे सीमेंट के तौर पे, वो हमारी 80 से 85,000 की थर्माकोल शीट डाल जाएंगी उसके ऊपर। उसके बाद टैंकी है तुर्क प्लास्ट की, वो तकरीबन हमारी 15 से 20,000 की टैंकी इस्तेमाल होगी। जो इसी तरह हमारा जब सब टोटल को जमा करेंगे तो इसके ऊपर हमारा जो ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 47,600 रुपया आपका, 47,600,000 रुपया
आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 मरला घर की जो फिनिशिंग कास्ट है 2022 में जनवरी के महीने में वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।